द्रौपदी सबके पास जा जाकर थक गई कि कोई सहायता करे। गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, गुरुवर तो आप ही दया कर लो। कोई कुछ नहीं बोला, दुर्योधन हंस रहा है। अंत में आज द्रौपदी ने हाथ जोड़ी, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान पहले तो कन्हैया कह के बुलाती रही, द्वारकाधीश कह के बुलाती रही, नहीं दिल में तसल्ली आई तो महाराज अब द्रौपदी ने भगवान को अपना रिश्ता बताया है। प्रभु यहाँ लोग लगा बैठे अपनी जुबां पे ताली, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने। रोने लगी द्रौपदी और बोली है, हे कन्हैया को कुछ न कह रहा है, किसका क्या है कारण, द्रोण भीष्म जी बैठे हैं मौन धारण। कोई कुछ न कह रहा है, किसका क्या है कारण, गुरु द्रोण भीष्म जैसे बैठे हैं मौन धारण। और बेबसी है पति हमारे, बेबसी है पति हमारे, गर्दनी को नीचे डाले, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने। और भैया दरबार में दुशासन ये चीर खींच पापी, अधर्म दुर्योधन तेरी ये नीचता है, अधर्म दरबार में दुशासन मेरा चीर खींचता है, अधर्म दुर्योधन तेरी नीचता है, अधर्म। रो रो के बह रही हैं आँखों से ये बनारे, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने, आ जाओ मेरे भैया मेरी लाज को बचाने। एक बात याद रखना, आज द्रौपदी जब सभा में रोने लगी है तो भगवान के कानों में आवाज पहुंची। अब द्रौपदी ने भगवान से कहा, प्रभु अब तक थे हमारे वो भी हुए पराए,
व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, महाराज ये बात गांधारी को मालूम हुई कि सभा में तमाशा बन रहा है एक स्त्री का, मेरी कुल बधू का। आज गांधारी ने सभा को रोक दिया। महाराज इधर पांचों पांडव सब कुछ हार गए। अंत में अपनी मैया कुंती और द्रौपदी को ले जाकर 12 वर्ष बताया गया है, 12 वर्ष पांडव वन में रहे हैं, वन में। और 12 वर्ष के बाद जब ये लौटे हैं तो भगवान कन्हैया को ये बात मालूम हुई। तो भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन छल से ये दुनिया कभी नहीं चलती है, बेईमानी से ये दुनिया कभी नहीं चलती है। एक काम करो, तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम ज्यादा नहीं, पांचों पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, और नहीं दोगे तो युद्ध होगा, और झगड़ा अगड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है, दुनिया तमाशा देखती है। ईमानदारी से 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने दुष्टता नहीं छोड़ी। दुर्योधन ने बोला 5 गांव तो बहुत दूर की चीज है, हम तो सुई के बराबर भी कोई जगह न दे, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। भगवान बोले देखो तुम झगड़े की जड़ बन रहे हो, तुम झगड़ा करवाने वाले हो, हमें लग रहा। दुर्योधन बोला झगड़ा ही ठीक, युद्ध ही ठीक, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले युद्ध करोगे तो तुम समझ सकते हो। बोले क्या हो सकता है, हम 100 भाई हैं, 100 और 5 पांडव 5 हैं, एक भरे में तो 2 भरे में तो चले ही जाए। भगवान बोले हम फिर भी समझा रहे हैं, हे दुर्योधन तुम एक काम करो, तुम 5 गांव दे दो, एक गांव के प्रधान ही बन जाए बेचारे। लेकिन नहीं माने कौरव, युद्ध की ललकार लगा दी है, जाओ हम युद्ध करेंगे। इधर भगवान कन्हैया बोले ठीक है, युद्ध करोगे तो ठीक है। 5 पांडवों को बुलाया, अर्जुन से कहा कि दुर्योधन युद्ध करेंगे, बोले ठीक है, युद्ध ठीक। तो महाराज दुर्योधन से भगवान कन्हैया बोले हम युद्ध में हम भी शामिल होंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे हम, और तुम्हें युद्ध में हम पूरा सहारा देंगे। तुम चाहो तो हमें मांग लो, नहीं तो द्वारिका की जितनी सेना तुम हमसे ले लो। दुर्योधन बोले सेना तुम आओ अकेलो, हम क्या करें, सेना हमें दे दो। तो तुम मानी तुम्हें। तो भगवान कन्हैया की द्वारिका की जितनी सेना वो सब दुर्योधन की तरफ, और भगवान कन्हैया अर्जुन की तरफ। लेकिन भगवान कन्हैया बोले जिसकी तरफ हम रहेंगे तो एक बात याद रखिए, वो घाटा में रहिए। बोले काहे, हम लड़ाई नहीं करें, हम कोई भी हथियार हाथ में नहीं उठाएंगे, सिर्फ उसका रथ चलाएंगे। दुर्योधन बोले तुम लड़ियो, तुम ना हथियार तुम नहीं उठाइए तो तुम अकेलो करें का, तुम रथ जिसको चलाओ तिन को चलाओ, जाओ हमें सेना दे दो, लड़बे। महाराज भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ को संभाल लेते हैं, उनके सारथी बन जाते हैं। दुर्योधन ने सारी सेना ले ली, लेकिन भगवान कन्हैया ने समझ लिया कि दुर्योधन बहुत तेज बन रहा है। श्याम ने अपनी बुआ कुंती को बुलाया, बोले बुआ एक काम करो, दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र है कर्ण, और बुआ तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं कर्ण है कौन। बोले कौन है? बोले बुआ ये कर्ण कोई और नहीं, तेरा ही पुत्र है जो तूने गंगा में विसर्जन कर दिया था, ये वही पुत्र है जिसे तूने कुंवारे पर जन्म दिया था। आज वो समय आ गया है कर्ण को ये बात बताने का कि तू उसकी माँ है, वो तेरा पुत्र है। जा मैया, और एक काम और करना, जब कर्ण की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी तो दुर्योधन स्वयं हार जाएंगे। उनके पास एक ही ताकत है, वह है कर्ण की। एक काम करो मैया, जाओ बुआ कर्ण से 5 बाण मांग लाना और बताकर और आना कि तुम उनकी माँ हो। मैया कुंती चली। मैया कुंती जाकर के कर्ण के पास में पहुंची और महाराज कर्ण से कहने लगी लाला। कर्ण ने आते वो मैया को देखो समझ ले भैया। कर्ण बोले माँ कैसे आना हुआ? आज 5 पांडवों की मैया मेरे पास क्या लेने आई है? तो मैया कुंती बोली जो हम आज आपसे मांगने आए हैं क्या तुम हमें दोगे? दे सकते हो?
भगवान की दया से कर्ण बोले मैया इस दुनिया में जिसने हमसे जो मांगा हमने उसे दे दिया, आज तू भी मांग ले, क्या मांगने आई है। मैया कुंती बोली हम जो मांगेंगे उससे पहले एक बात सुन लो। बोले क्या? जानते बेटा मेरे 5 पुत्र नहीं हैं। बोले कितने पुत्र हैं? बोले मेरे 6 पुत्र हैं। मैया कुंती के मुंह से सुना कि 6 पुत्र, तो कर्ण बोले मैया 5 तो तेरे हमें मालूम, 6वां पुत्र कहाँ है, आज तक नहीं बताया। तो मैया कुंती बोली सुनो लला, वो पुत्र मैंने शादी के बाद उसको जन्म नहीं दिया, उसे शादी से पहले मैंने कुंवारे पर ही जन्म दिया था। कर्ण फिर उलझन में पड़ गए। बोले मैया उसका नाम हमें बता दे, कौन है वो? तो महाराज मैया कुंती समझाने लगी है और कर्ण को बोली अरे कुंत भोज की सुता और लगत बबुला को प्यारी, मैंने करी तपस्या ओ बेटा जब घर में थी कुंवारी, मैंने करी तपस्या तब दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ मेरे पिता के घर पे। अब मैं कुंवारी थी, कुंवारी ज्यादा बड़ी नहीं थी 13-14 साल की। और मेरे घर में मेरे पिता के यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। मैंने खूब सेवा की, इतनी सेवा की कि वो हमसे खुश हो गए। और जब वो खुश हो गए भैया तो उन्होंने हमें वरदान दिया कि जाओ बेटी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगी उसी देवता के द्वारा तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी। तब दुर्वासा ऋषि आए, दे गए थे वे मंत्र मेरे आए, मन को दबाए। हाँ दे गए थे वे महाराज हमें मंत्र दिया और कुंवारे पे हमने सोचा चलो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया जाए। हमने सूर्य देव का आह्वान किया, मेरे गर्भ में एक पुत्र आ गया, वो कोई और नहीं वो तुम ही पुत्र हो। तब हम मंत्रन अजमाए, 9 महीना के बाद लला तुम पृथ्वी पर आए। 9 महीना के बाद लला रोई रही कुंती सी मैया, लाल रोई रही कुंती सी मैया। मामा कर्म लेखन मिटे करियो कितनी चतुरैया, कर्म लेखन मिटे लला जोई। कर्म लिखी नहीं मिटे वीरन करियो चतुरैया। याद रखो भैया मैया कुंती रोने लगी और समझाया पुत्र तुम ही मेरे लाल हो। मैंने कुंवारे पर जिसे जन्म दिया था पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्ण ने जाना कि कुंती मेरी माँ है, 5 पांडवों की जो माँ है वो मेरी माँ है।
और मैं पांचों पांडवों का भाई हूँ, सबसे बड़ा। अब कड़ करें तो क्या करें, बीच धार पर छोड़ दिया एक मैया ने। कड़ बोले अरे माँ तू मुझे जब जन्म दिया था ना तू उसी वक्त मुझे मार देती, मेरा गला दबा देती, लेकिन तू मुझे किसी गंगा में न फेंकती, किसी नदी में न फेंक देती। क्यों मैया? क्योंकि तूने जो मुझे फेंक दिया था ना, आज मैं अपने भाइयों का शत्रु बन गया हूँ, आज मैं अपने भाइयों का वैरी बन गया हूँ, दर दर का भिखारी हो गया हूँ। तेरी जैसी माँ किसी को न मिले। मैया कुंती रो रही लाल। अब हुआ सो हुआ मैया, तू हमसे जो मांगने आई है वो मांग ले। बोले लाल हम तुझसे 5 बाण मांगने आए हैं। कड़ हंसने लगे बारी मैया तू 5 बाण थोड़ी मांगने आई है, तू पांचों पांडवों के प्राण मांगने आई है, जो एक एक बाण में उनके प्राण लिखे हैं। भाई बाण मांगने आई है, भाई बाण हमें दे दो। तो कर्ण बोले माँ तू चिंता मत कर, तू अगर बाण मांगने आई है मैं तुझे बाण तो दूंगा ही दूंगा, और साथ में वरदान भी दूंगा कि तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण बोले मैया कि जब तक मेरा ये जीवन है गुरुपद का साथ निभाऊंगा, पर तेरी सेवा में मैया और तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा, बस तेरी सेवा। वचन दिया था, वचन मैं उनका भी कर्ज चुकाऊंगा और तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, कर्ज है तेरा हम पर, तो उस कर्ज को भी चुकाना है। पाला जरूर नहीं है तूने, लेकिन गर्भ में तो पाला है ना। तो सुन मैया भारत के सिवा इन हाथों से पांडव नहीं मारे जाएंगे, फिर भी मैया तेरे बेटा 5 के 5 कहलाएंगे। कर्ण बोले मैया एक बात पर गौर करना मैया, मेरे हाथों से भारत के सिवा पांडव न मारे जाएंगे। भारत यानी पार्थ कौन थे? अर्जुन। और कर्ण की सबसे ज्यादा शत्रुता अर्जुन से थी, और अर्जुन को मारने वाला दुनिया में सिर्फ कर्ण की परमात्मा, और कर्ण को मारने वाला की अर्जुन की परमात्मा। कर्ण बोले मैया अगर अर्जुन मर गए फिर भी तेरे 5 हैं, क्योंकि तूने अभी मुझे बताया कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। अगर अर्जुन मर गए फिर भी तेरे 5 हैं, और हम मर गए फिर भी तेरे 5 हैं। चिंता मत कर मैया, मैं तुझे वरदान देता हूँ। भारत के सिवा मेरी मैया पांडव नहीं मारे जाएंगे, फिर भी मैया तेरे लाला 5 के 5 कहलाएंगे।
तू चिंता मत कर, चली जा बाण लेकर, मैंने तुझे वरदान भी दे दिया, बाण भी दे दिया, चली जा। महाराज इतना सुनकर मैया कुंती लौट कर आ गई, भगवान कन्हैया को सारी बात बताई। श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, हमें तो मालूम था यही होगा। कर्ण ने वरदान दे दिया, क्योंकि सूर्य पुत्र है कर्ण, ऐसे वैसे पुत्र नहीं है। आज प्रातः काल हुआ, कुरुक्षेत्र में सेना तैयार होने लगी, अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया सारथी बन गए, अर्जुन का रथ संभाल लिया। अर्जुन से कही, अर्जुन एक बात याद रखना, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब महाराज अर्जुन सोच रहे क्या करें क्या न करें। सामने सब अपने खड़े हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र काका, हमारे सब अपने ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। भगवान बोले, कहने लगे हैं एक काम करो, हे अर्जुन आगे बढ़ो, जरा युद्ध करो। अब अर्जुन युद्ध तो करे लेकिन हाथ नहीं उठ रहे, परिवार के लिए, परिवार है आखिर हमारा। अर्जुन कोशिश भी कर रहे लेकिन नहीं हो रहा। भगवान बोले, अर्जुन कमजोर क्यों बन रहे हो, क्या बात है? अर्जुन बोले, भगवान मेरा परिवार है, परिवार है मेरा, और परिवार के लिए भला कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ। कहने लगे अर्जुन कि हे प्रभु, कि मैं कैसे बारी करूं, और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। बोले अर्जुन, मैं कैसे बारी करूं, हाय कैसे बारी करूं, सब रिश्ते वाले, कुछ मामा लगते हैं, पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। क्यों सुनो, वो बाबा भीष्म कहे, वो सपनी मामाए, वो जयरथ बहनोई, वो अश्वत्थामाए, वो जयरथ बहनोई, वो अश्वत्थामाए। कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ सारे लगते हैं, कुछ मामा लगते हैं, पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। और बोले, अर्जुन को शंका हो गई, क्योंकि कर्ण का जो चेहरा था ना, वो कुछ कुछ धर्मराज युधिष्ठिर से मिलता था कर्ण का। तो अर्जुन कहने लगे, हे कन्हैया, हे माधव, तुम देख रहे हो ये सामने जो कर्ण धनुष बाण लिए है ना, कभी कभी हमें अपने इसमें भाई की झलक नजर आती है, और हमें इससे युद्ध करने का मन नहीं होता है। श्याम सुंदर मुस्कुरा गए, बारे खून ले धनुष धड़ो मेरो, तू करने लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया, या कट कट खून गिरे, घर
पाप लगे भारी घर रोवेगी इनकी सबकी घरवारी घर रोवेगी इनकी सवारी घरवारी यो कह कर अर्जुन ने यो कह के अर्जुन ने हथियार डाले कुछ मामा लगते